वो देखिए वो प्रतिमा दिख रही है बिल्डिंग के पीछे। शालिवाहन तंवरों का भी भाई बहुत बढ़िया रोल रहा था हल्दीघाटी के युद्ध में। भाई चरण स्पर्श करने और एक बार ये जयमल मेड़तिया है और ये है कल्ला राठौड़। जयमल मेड़तिया इनके भतीजे थे और यहाँ पे जो ये मतलब ये गोली का निशान सा बना हुआ है, ये इनके पाँव में गोली लग गई थी। परावल तो इसको ईरान टर्की तक लेके गए थे भाई, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और गौरवशाली इतिहास रहा है। पता है झटके की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से, जब ये दो हिस्से में काट देते हैं ना महाराणा प्रताप, ये वही सीन है, ये बहलोल खान है। दोस्तों ऊपर पहुँच चुके हैं और ये है महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो कि बनी है अष्ट धातु से। ये देखो भाई कितनी ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों अभी मैं और भाई जा रहे हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र। आपने कभी इंटरनेट पे इनकी बहुत बड़ी सी एक प्रतिमा वायरल होती रहती है तो वो देखी होगी, वो आपको भाई वहाँ सामने दिख रहा होगा ब्लॉग के अंदर। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वो देखिए वो प्रतिमा दिख रही है बिल्डिंग के पीछे। भाई मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, 140 रुपये की टिकट है और एक बार आपको दिखाता हूँ। वहाँ सामने देखो दो तोप रखी हुई है और उधर वो मूर्ति है, बड़ी प्रतिमा जो रखी हुई है वहाँ सामने। एक बार पहले इधर सामने कुछ बना हुआ है तो यहाँ अंदर जाते हैं। सामने जो हनुमान जी की मूर्ति लगी है, हाँ वहाँ 10 से 15 मिनट आपको वेट करना। क्यों? क्योंकि हमारा वो गाइड आ रहा है, ग्रुप चल रहा है। अच्छा ग्रुप चल रहा है। हाँ भाई बोलेंगे आप जितने के फोटो भी चाहे तो आप खींच सकते हैं। हाँ और उसके बाद हमारे न्याय का थोड़ा रुकते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। वहाँ सामने हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है एक, ये देखिए भाई महाराणा प्रताप सिंह जी। और वहाँ उस पर ऊपर मान सिंह बैठे हुए हैं और नीचे महाराणा प्रताप की चेतक के समेत प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ प्रतिमा लगी हुई है महाराणा प्रताप की। और वो देखिए सामने, फोटो बनाइए। मेरे पास है कैमरा। फोटोग्राफी करते हो आप हैं? अच्छा अंकल, अच्छा भाई ये अंकल फ़ोटोग्राफी करते हैं तो यहाँ आओ तो अंकल से ज़रूर फ़ोटो खिंचवाना। ठीक है अंकल। वो मीराबाई की है प्रतिमा, मीराबाई की प्रतिमा है भाई। वो ऊपर मीराबाई की प्रतिमा लगी हुई है। थोड़ा वेट करते हैं, ग्रुप गया हुआ आगे। दोस्तों यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई है। भामाशाह, भवानी सिंह जी तंवर, प्रताप सिंह जी तंवर, झालामान देलवाड़ा। ये जो झालामान थे हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर, इन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर फिर बाद में युद्ध किया था। और कल्याण पड़िहार और कोशिथल महारानी, एक महारानी भी थी यहाँ। शालिवाहन तंवरों का भी भाई बहुत बढ़िया रोल रहा था हल्दीघाटी के युद्ध में अंदर भाई। और ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है महाराणा प्रताप की यार। ये देखो भाई, मैं क्या ही बता सकता हूँ। मैं तो खुद महाराणा प्रताप का बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एक बार आप देखो भाई, चरण स्पर्श करने दो इनके। और एक बार ये प्रतिमा के पास से के प्रभु, ये देखो भाई। मैंने तो भाई टैटू भी बनवा रखा है महाराणा प्रताप का अपने हाथ पे। और यहाँ पे मतलब पूरा हल्दीघाटी का वर्णन किया हुआ प्रताप के बचपन से लेके यहाँ तक युवराज हुए। फिर उसके बाद में 1559 में अजबदे की कोख से अमर सिंह नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छा, उनकी पत्नी अजबदे माता अजबदे थी। तो उसके बाद में अल्पायु में अभियानों पे जाने लगे। और फिर उसके बाद में मेड़ता से चित्तौड़ आए जयमल राठौड़। अच्छा, और 1552 में प्रताप माँ के साथ चित्तौड़ गए, पाटन पोल के पास रहने लगे। अच्छा, प्रताप एक्चुअल में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जगमाल जैसे आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली वाली, उसमें क्या है वो बल्लाल देव राजा बन जाता है, जबकि बेसिकली बनना चाहिए बाहुबली को, जनता का विश्वास उनमें रहता है। तो ऐसा ही सीन प्रताप के साथ में भी हुआ था कि वो जो उनके भाई थे जगमाल, तो वो राजा बन जाते हैं। लेकिन बाद में जो सामंतों ने रोल निभाया, उसके बाद सामंत उनको हटा देते हैं वहाँ से और गद्दी पे महाराणा प्रताप को बिठा देते हैं। और फिर उसके बाद में ये देखो भाई, ये एक इधर और तस्वीर लगाई हुई है। तो इस प्रकार से ये महाराणा प्रताप की जीवनी है। और फिर यहाँ देखिए, ये देखिए ये सारी। अच्छा, ये जयमल मेड़तिया है और ये है कल्ला राठौड़। जयमल मेड़तिया इनके भतीजे थे और यहाँ पे जो ये मतलब ये गोली का निशान सा बना हुआ है, ये इनके पाँव में गोली लग गई थी।
लगी एक्चुअल में थोड़ी जगह पे थी, पर इधर यहाँ दर्शाया हुआ है। फिर उसके बाद में इन्होंने इसी स्वरूप में जो है युद्ध को अंजाम दिया, फिर वीर गति को प्राप्त हुए भाई। और ये देखिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस टाइम की, ये जो आपको दिख रही है सारे मेवाड़ी योद्धा है ये। फिर बाद में जो माता पद्मावती और वो चुंडावत, अच्छा ये महारानी फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 वाला क्षत्रियाणी वाला, अच्छा उस टाइम का। और ये देखिए सामने प्रतिमा में दिख रहा होगा तस्वीर में, ये रेप्लिका में भाई इनको तरीके से दर्शाया हुआ कि किस प्रकार सारा कुछ हुआ। यहाँ पे महिलाओं के साथ ये बलात्कार जैसी घटनाएं, कई चीज़ें, गोगुंदा का राजमहल यहाँ दर्शाया हुआ है सब चीज़ें। ये देखिए जो भील थे जिनको महाराणा प्रताप ने बराबर स्थान दिया भाई। ये भगवान दास और उनके मध्य की वार्तालाप है, वहाँ देखिए प्रताप विराजमान है। ये चेतक स्मारक हल्दी घाटी, तो भाई यहाँ चलेंगे अपन। ये रक्ततलाई खमनौर के अंदर जो जाला मान सिंह जी की समाधि है, हल्दी घाटी का दर्रा, यहाँ पे तस्वीरें दी हुई है तरीके से। अपन चलेंगे भाई पूरा, मतलब आप पूरे व्लॉग देखना, आपको महाराणा प्रताप के जीवन से रिलेटेड, उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था गोगुंदा में, वहाँ तक भी अपन जाएंगे। ये यहाँ भाई महाराणा प्रताप का जो ये गौरव केंद्र है उसकी छोटी सी एक रेप्लिका बनाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अपन इस साइड वाले में अभी, और वो उधर की साइड है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। एक हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या है, मेवाड़ के पास में पैसों की और इन सब चीज़ों की भाई कमी आ गई थी, तो उसके बाद में जो सबसे मुख्य रोल निभाते हैं वो है भामाशाह, जिन्होंने अपने मतलब सारा जो भंडार था उनके पास में भाई, बहुत भयंकर युद्ध हुए थे और काफ़ी टाइम तक मुग़लों का और मेवाड़ियों का मतलब संघर्ष चलता रहा, तो पैसे की कमी आ गई थी। उसके बाद में जो है मेवाड़ महाराणा को जो आर्थिक स्थिति उनकी मतलब ऐसी थोड़ी सी डाउन हो गई थी अपन कह सकते हैं, तो उनको पैसे की तौर पर मदद की थी वो भामाशाह ने की थी। तो यहाँ पे जो सारी उसी चीज़ की ये चर्चाएं हैं। चेतक की यहाँ पे मृत्यु होती है वो भी। और मेवाड़ का आपको एक बार मैं ये देखिए, यहाँ मानचित्र है मेवाड़ का, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब ये पूरे एरिए पे उस टाइम का बता रहे हैं जिस टाइम महाराणा प्रताप का शासन था। नहीं तो बप्पा रावल तो इसको ईरान, टर्की तक लेके गए थे भाई, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हम तुलना भी करें तो बप्पा रावल ने जो है अरब तक जो उनका एम्पायर था, बाकी उस मुकाबले में जैसे अगर मौर्य साम्राज्य की हम बात करें तो वो भारत में था, और दूसरे छोटे मोटे साम्राज्य थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, तो वो सब भारत में थे। लेकिन मतलब अरब तक लेके जाने वाला पहला साम्राज्य वो मेवाड़ राजवंशी था भाई, जो बप्पा रावल लेके गए थे उसको। और वो भी वापस आते टाइम आपने पाकिस्तान में एक शहर भी है रावलपिंडी का नाम सुना होगा आपने, तो वो वही शहर है जो बप्पा रावल ने बसाया था भाई। इधर ये दीदी गाइड है, तो ये अभी अपने को लेके चलेंगे वहाँ नीचे। इन्होंने बताया 4 पॉइंट है इधर, तो वो अलग अलग अपने को दिखाएंगे सब तरीके से। एक आपको मैं दिखाता हूँ, उधर मंदिर भी है एक सामने, वो देखो मंदिर दिख रहा है आपको, हल्दी घाटी विजय युद्ध तीर का। ये देखो भाई, यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह जी बैठे हैं और सैनिकों में, भीलों में और अपने सामंतों में चर्चा कर रहे हैं। ये एक बनाई हुई है, तो इसमें अब आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ है। गुफा के जैसा है। हल्दी घाटी युद्ध का 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना लगी। तो वैसे तो महाराणा प्रताप के पास ऐसी कोई सेना नहीं थी जो कि लड़ पाए, तो 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर महाराणा प्रताप का सहयोग किया, और उसमें भी थे ज्यादातर 3 लोग जिनको कि मैदान में नहीं लड़ना। तो महाराणा प्रताप ने योजना बनाई थी जो अपनी सेना उसको 2 भागों में थी। कारण यह था कि कुछ लोग मैदान में लड़ सकते और कुछ नहीं लड़ सकते, तो इस कारण से सेना को 2 भागों में। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं
यहाँ दिखा रखा है कि दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई और एक रक्त का तालाब जैसा बन गया। तो उसे ही आज वर्तमान में रक्त तलई के नाम से जाना जाता है। जिस मैदान में युद्ध हुआ उस समय उतना रक्त बहा कि तालाब जैसा बन गया। भाई ये युद्ध की कल्पना करके बनाया गया है एक तरीके से। और ये देखो सामने प्रताप है, भाला लेके चढ़ रहे हैं भाई। और जो हाथी की सूंड होती थी उसमें क्या तलवार रखा करते थे ताकि उससे घोड़े की गर्दन वर्दन कट जाए। तो ये यहाँ दर्शाया हुआ है। यहाँ एक तोप रखी हुई है अंदर। यहाँ दिखा रखा है कि महाराणा प्रताप के पास 4 हाथी थे और जो सबसे प्रमुख हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद हाथी इतना शक्तिशाली था। भाई पीछे ये जो 2 प्रतिमाएं दिख रही है ना, एक तो ये मुगल सैनिक है और दूसरा एक मेवाड़ी सैनिक। वो मेवाड़ी सैनिक और कोई नहीं, महाराणा प्रताप है। और पता है झटके की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से। जब ये 2 हिस्से में काट देते हैं ना महाराणा प्रताप, ये वही सीन है। ये बहलोल खान है जिसको फाड़ते हैं बीच में से। यहाँ भीलों की सेना का दिखाया हुआ है, तीर कमान से लड़ते थे और पत्थर वत्थर से हमला करते थे। ये सीन है चेतक का और महाराणा प्रताप का। और पीछे झालमान है शायद, वो फिर इनका मुकुट लेके हल्दी घाटी में जाते हैं। लेकिन चेतक की मृत्यु जो है वो बलीचा में जाके होती है। फिर चेतक बाद में क्या है, उनकी टांग कट जाती है। तो बलीचा में अभी इनकी क्या छतरी बनी हुई है, तो अपन चलेंगे बलीचा भी। भाई ये गोल्फ कार्ट है और इसका अलग से 40 रुपये का टिकट है। तो इसमें बैठ के उधर मूर्ति के पास तक ऊपर तक चलेंगे, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा, सीढ़ियों से तो भाई चढ़ा नहीं जाएगा। बहुत ऊँची बना रखी है मूर्ति। तो अभी चलते हैं भाई। हम जा रहे हैं गोल्फ कार्ट में अकेले अकेले ही। राज सिंह संग्रहालय ये ओपन है? नहीं, ये बंद है। अभी बंद है। यहाँ से फिर हल्दी घाटी कितना दूर है? हल्दी घाटी 40-45 किलोमीटर। अच्छा, 40-45 किलोमीटर हल्दी घाटी। और बलीचा रास्ते में? अच्छा, इस तरफ नहीं जाता, वो अलग है, ये अलग है। दोस्तों ऊपर पहुंच चुके हैं और ये है महाराणा प्रताप की प्रतिमा, जो कि बनी है अष्ट धातु से। और इस प्रतिमा का वजन है तकरीबन 40 टन और इसकी हाइट है 57 फीट। क्योंकि महाराणा प्रताप की जो उनका जो स्वर्गमन हुआ था वो 57 वर्ष की उम्र में ही हुआ था। तो इस मूर्ति को भी जो है 57 फीट का बनाया गया था। कितनी भव्य मूर्ति है, आपको एक बार ये देखिए पीछे। और यहाँ से फिर नीचे उदयपुर शहर का पूरा नज़ारा दिखता है भाई। ये देखो वहाँ सामने एक मंदिर है जिधर से अपन आए थे। और ये है पूरा उदयपुर शहर, इधर पहाड़ियों में से दिखता है। अरावली की पहाड़ियाँ भाई ये सारी। वहाँ एक हेलीपैड बना हुआ है उधर। चलिए मूर्ति के पास में चलते हैं थोड़ा सा। और ये महान व्यक्तित्व है। भाई इधर से हम खाली तलवार टच कर सकते हैं। ये देखो भाई कितनी ऊंची प्रतिमा है। भाई मैं प्रतिमा के पास जा रहा हूँ ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के। ये देखो मैं आ गया प्रतिमा के पास। इधर पीछे लाइट लगाई हुई है। और एक बार हाथ दिखाता हूँ आपको, महाराणा प्रताप कितना विशाल हाथ बना हुआ है। ये देखो सर के ऊपर जो दिख रही है आपको, ये देखिए वो बैठे। और उधर मेवाड़ की तरफ चेहरा करके